हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में। अभी जो नई वैकेंसी आई है डीएफसीसीआईएल की, आई होप आप सभी स्टूडेंट ने इसका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। लेकिन इसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे हैं कि सर बीटेक वाले एलिजिबल है या नहीं है, केवल डिप्लोमा मेंशन है वहाँ पर, या फिर हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जितने भी डाउट है, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड डाउट्स और एग्जाम पैटर्न एनालिसिस से रिलेटेड डाउट, इन सारे डाउट को हम आज इस वीडियो के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम एक इस तरह से स्ट्रेटेजी बताएंगे ताकि आपको मेन एग्जाम में सक्सेस मिल सके। क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास जो मेन ब्रांचेस है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज हम हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल, इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और ट्रिपल ई, इन सारी ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? इन सारी ब्रांचेस के लिए जो अवेलेबल पोस्ट है, वो हमारे पास कौन-कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, वो हम देखते हैं। ठीक है? इसमें देखिएगा हमारे पास जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट है। नाम तो इसका मैकेनिकल है, लेकिन इसमें मैकेनिकल के साथ-साथ यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेस जो है अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर भी सिमिलरली वही प्रोसेस है, सेम ब्रांचेस यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की जो पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास जो है 3 पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल बीटेक स्टूडेंट ही एलिजिबल है, जिनका हमारे पास परसेंटेज जो है 60% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है? अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आती है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है 42 पोस्ट है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की जो पोस्ट है 87 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 3 पोस्ट है। इन सारी ब्रांच में हमारे पास इलेक्ट्रिकल, ईसी और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसमें हमारे पास एक एडिशनल चीज़ ये है, मैकेनिकल वाले में एडिशनल हमारे पास मैकेनिकल स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे मैकेनिकल से रिलेटेड जो ब्रांचेस है, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट इलेक्ट्रिकल, ईसी एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हर एक जगह इन चारों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में एक एडिशनल चीज़ और आ जाती है कि इसमें बीसीए और एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? अब हमारे पास ब्रांच का तो क्लियर हो गया, लेकिन डिग्री कैसा चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री, इसमें कौन एलिजिबल है? तो हमारे पास जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, उसमें तो केवल बीटेक है, लेकिन ये तीनों जो पोस्ट है, इसमें जो हमारे पास नोटिफ़िकेशन में मेंशन है डिप्लोमा, लेकिन साथ में जो थर्ड पैरा है, उसमें हमारे पास डिग्री स्टूडेंट्स को भी अलाउ बताया गया है। ये देखिएगा, अब उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो है, वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे जो थर्ड पैरा है, उसमें ये ढंग से मेंशन किया हुआ है कि कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर वहाँ पे तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में केवल डिप्लोमा मेंशन है, डिग्री वाले क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं डिग्री वाले, लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना, डिग्री 23 मई से पहले-पहले होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास थर्ड जो पैरा है, वो क्या बोलता है कि वेयर डिप्लोमा इज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज़ इन पैरा 2.2। पैरा 2.2 में कौन-सी पोस्ट है? एग्ज़ीक्यूटिव हमारे पास इलेक्ट्रिकल, एग्ज़ीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एग्ज़ीक्यूटिव हमारे पास मैकेनिकल, ये एग्ज़ीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है वो पैरा 2.2 में मेंशन है। आप ध्यान से देखिएगा नोटिफ़िकेशन में। तो इसमें कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास बीटेक स्टूडेंट्स भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एक प्रॉब्लम तो ये जो डाउट था वो खत्म हो गया। साथ ही साथ अब आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास अपीयरिंग वाले या अवेटिंग रिजल्ट्स वाले, वो इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अब हमारे पास एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए?
जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट 18 टू 27 होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 होनी चाहिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 टू 30 होनी चाहिए। इसमें स्पेशल रिलैक्सेशन होता है एसटी एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, एज पर क्राइटेरिया वहां पर हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज लिमिट में। क्लियर? तो ये हमारे पास है एज लिमिट से रिलेटेड। तो अल्टीमेटली हमारे पास इलेक्ट्रिकल, ईसी और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इन 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज पर चॉइस देयर, कि वहां पर वो किस में कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है? अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल वाला 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। मतलब मोर देन वन फॉर्म कैन बी फिल, लेकिन जो पोस्ट होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, एज लिमिट हो गया, बीटेक वाला डाउट क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमें जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखना है कि जो पोस्ट आई है डीएफसीसीएल में, वो 3 टाइप की पोस्ट है। एक तो जूनियर मैनेजर से रिलेटेड है, फर्स्ट टाइप की पोस्ट। दूसरी पोस्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, और तीसरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सारी पोस्ट में आईटीआई वाले जो है 10th के बाद जिन्होंने आईटीआई कर रखा हो या 12th के बाद आईटीआई कर रखा हो, वो एलिजिबल है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव वाली सारी पोस्ट में हमारे पास डिप्लोमा प्लस बीटेक, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और बीटेक वाले भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। क्लियर? और जूनियर मैनेजर में केवल बीटेक वाले अप्लाई है। ठीक है? अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन एंड बीडी में यहाँ पर एमबीए चाहिए होता है। साथ में क्या चाहिए होता है? एमबीए चाहिए होता है। यहाँ पर सिविल और मैकेनिकल के लिए एमबीए नहीं चाहिए होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरह से रहता है। हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है, सबसे पहले हमें जो पोस्ट अप्लाई करनी है इलेक्ट्रिकल ईसी और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहली स्टेज हो गई ये। दूसरा हमारे पास हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज होगी इंटरव्यू, और चौथा होगा मेडिकल टेस्ट। मतलब जूनियर मैनेजर के लिए 4 स्टेज होगी हमारे पास। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड इंटरव्यू एंड फोर्थ मेडिकल टेस्ट। एग्जीक्यूटिव के लिए 3 स्टेज होगी। कौन-कौन सी? एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेज होगी, जो टेक्निकल से रिलेटेड है, उन सारी पोस्ट के लिए 3 स्टेज होगी। कौन सी? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेकंड हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा मेडिकल टेस्ट। तो मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर? आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेज हो गई, आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन हम किस तरह से करें उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास पूरा ढंग से मेंशन है कि अभी हमने जो है ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बताएँगे कि हमारे पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी पड़ती है। तो अभी हमारे पास ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ये हमारे पास मेंशन है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। उसका सिलेबस क्या रहेगा? उसमें हर एक सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, उनका वेटेज किस तरह से रहता है, सारा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारे पास जो है टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के। और कितना टाइम रहेगा? 2 आवर्स का टाइम रहेगा। 120 क्वेश्चन में से हमारे पास 96 क्वेश्चंस जो है वो टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे, और 24 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास नॉन टेक से रिलेटेड रहेंगे। अब सबसे पहले 24 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 24 क्वेश्चंस में जीके के हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट है, 24 क्वेश्चन जो है नॉन टेक से रिलेटेड है। जीके के 12 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जीके के 12 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 12 क्वेश्चन रहेंगे। तो 24 क्वेश्चन तो पार्ट फर्स्ट से हो जाएंगे। ठीक है? उसके बाद पार्ट सेकंड में हमारे पास जो है वहां पे 96 क्वेश्चन है, और 96 क्वेश्चन में आप पेपर में देखोगे, यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत है जो स्टूडेंट समझने में प्रॉब्लम आती है। वहां पे सिलेबस में कुछ अलग ही मेंशन है और पेपर पैटर्न में कुछ अलग ही हो जाता है। कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का आप पेपर पैटर्न देखोगे, तो वहाँ पेपर पैटर्न में
हमारे पास 2018 का मैंने एनालिसिस किया, उससे मुझे आइडिया लगा कि वहाँ पे 7 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्किट एनालिसिस का सेक्शन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन का, तीसरा सेक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेजरमेंट का, फिफ्थ कंट्रोल सिस्टम का, सिक्स्थ मटेरियल सिस्टम का और सातवां सेक्शन जो होता है रेस्ट का होता है। ठीक है, रेस्ट जो भी हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड होता है। लेकिन रियलिटी में हमारे पास जो सर्किट का सेक्शन होगा ना, उसमें ज़रूरी नहीं कि सर्किट के ही सारे क्वेश्चन हों। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्किट के साथ कई बार हो सकता है कंट्रोल के क्वेश्चन ऐड कर देते हैं 2-3 तो या फिर हमारे पास मशीन के क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस सेक्शन में सर्किट के ही क्वेश्चन रहे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? तो वैसे मोस्टली हमारे पास उसके ही हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट है ना, उनमें देखना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 के 6 जो क्वेश्चन थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं था। तो सेक्शन का नाम हमारे पास अलग है और उसमें क्वेश्चन जो है वो अलग सब्जेक्ट के आ रहे हैं, तो इसीलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन वाइज़ मैंने एनालिसिस किया है, सर्किट के टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 24 का मतलब सेक्शन फर्स्ट में 24 क्वेश्चन आए लेकिन रेस्ट वाले में एक क्वेश्चन जो था वो किससे रिलेटेड था सर्किट एनालिसिस से। मशीन्स में हमारे पास इस सेक्शन में 24 मशीन के क्वेश्चन थे और रेस्ट वाले पार्ट में एक क्वेश्चन था मशीन का हमारे पास था। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडीसी, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों का पोर्शन आता है। इसमें 10 क्वेश्चन जो है एडीसी एनालॉग से आते हैं और 6 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। आप जो समझते हो कि डिप्लोमा लेवल के हिसाब से रहेगा पेपर, पेपर ऐसा नहीं रहता है। गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। छोटे-छोटे न्यूमेरिकल है वो हमारे पास पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपका होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए डीएफसीसीआईएल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एडीसी एनालॉग में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑप-एम्प से पूछे गए हैं और एफईटी और मॉसफेट एफईटी, मॉसफेट एंड बीजीटी से पूछे गए हैं। है ना? ये इन 3 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? एनालॉग में, ठीक है? और एडीसी में तो बहुत बेसिक्स हमारे पास जो रहे होंगे, एडीसी के पार्ट में एनालॉग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, ये मैंने देखे थे, नोट किया था, ठीक है? मेज़रमेंट में हमारे पास 11 क्वेश्चन जो है, वो मेज़रमेंट सेक्शन में मेज़रमेंट के ही थे, 2 क्वेश्चन रेस्ट वाले पार्ट में आपको मिल जाएँगे मेज़रमेंट के, ठीक है? कंट्रोल सिस्टम में आपके पास 6 क्वेश्चन जो है कंट्रोल सिस्टम के मिलेंगे और 1 एडिशनल क्वेश्चन जो है रेस्ट वाले पार्ट में सेक्शन में टोटल 7 क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के मिलेंगे, टोटल 13 क्वेश्चन मेज़रमेंट के मिलेंगे। मटेरियल साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स इसके 6 क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे पावर सिस्टम इज़ नॉट मच सो इम्पोर्टेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ नॉट मच सो इम्पोर्टेंट। पावर सिस्टम के 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन थे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से रिलेटेड और 1 क्वेश्चन टैरिफ से रिलेटेड था, ठीक है? 2018 वाले पेपर में। आई विल सॉल्व दैट पेपर, 1-2 दिन में उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा पावर सिस्टम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, ठीक है? और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था, तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा टेक्निकल प्लस नॉन टेक पे ज़्यादा फ़ोकस करिएगा और टेक्निकल में आपको किन-किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, वो हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा किन सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है बहुत अच्छा रहता है। आप खुद देख सकते हो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ द सर्किट, मशीन्स, उसके बाद मेज़रमेंट, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स रह जाते हैं। तो अगर 5 सब्जेक्ट अगर आप देखते हो, 5 या 6 सब्जेक्ट ले लेते हो, तो डीएफसीसीएल का सब्जेक्ट्स जो है, हमारे पास सब्जेक्ट्स बहुत कम है, सिलेबस छोटा है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल छोटे-मोटे हमारे पास न्यूमेरिकल छोटे-छोटे रहते हैं। एफईटी और मॉसफेट से मैंने देखे थे 2018 वाले में, बहुत अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल वहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट कोड 23 इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हमारे पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, उनका वेटेज किस तरह से रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 में से 96 क्वेश्चंस जो है हमारे पास टेक्निकल पार्ट से रहेंगे और 24 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास नॉन टेक पार्ट से दैट मीन्स जीके और जनरल एप्टीट्यूड से रहेंगे। 12-12 क्वेश्चंस जो है हमारे पास पार्ट फर्स्ट से मेंशन रहते हैं। ये तो सिमिलर अप्रोच है और ये जो है 2 आवर का होगा एग्ज़ाम।
ठीक है? अब हमें आगे जो मेन बात करनी है कि यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रिपल ई सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है और यहाँ पर पोस्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-कौन से टेक्निकल में सब्जेक्ट्स रहते हैं? अगर आप देखोगे पेपर को देखोगे तो वहाँ पर जो है हमारे पास अलग-अलग पैटर्न जो है वो रहता है। हमारे पास टेक्निकल में अलग-अलग सेक्शंस रहते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा आपके पास, फिर नेटवर्क का सेक्शन होगा, सिग्नल एंड सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, एनालॉग का, डिजिटल का, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड ईएमएफटी इनके सेक्शंस बने हुए होते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो सेक्शंस है उसी से रिलेटेड उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन हो। जैसे मैं आपको बताऊँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, इस सेक्शन में 6 क्वेश्चन किसके आने चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, लेकिन ये 6 के 6 सारे क्वेश्चन किससे थे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे रिलेटेड थे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 12 क्वेश्चन उसके सेक्शन में आ चुके हैं, है ना? लेकिन साथ ही साथ 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए, ठीक है? नेटवर्क में 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन ही नेटवर्क से रिलेटेड थे, 8 क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड थे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन। अगेन किससे रिलेटेड थे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिग्नल एंड सिस्टम के हमारे पास 9 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सेक्शन वाइज़ नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज़ बता रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा हमारे पास किस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन्स रहते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो 6 के 6 क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है? आप आराम से 2018 का पेपर जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा और वहाँ पे हम बताएँगे कि रियलिटी में ऐसा हुआ है, ठीक है? अब देखो ज़रा प्लीज़ सिग्नल एंड सिस्टम से हमारे पास रिलेटेड 9 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 12 क्वेश्चन, एनालॉग सर्किट से 12 क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वेरी इंपोर्टेंट 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 12 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। वो टोटल 26 क्वेश्चन जो थे हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे। कंट्रोल सिस्टम के 14 क्वेश्चन है। कंट्रोल सिस्टम वाले सेक्शन में हुआ क्या, कुछ क्वेश्चन जो थे हमारे पास नेटवर्क से रिलेटेड थे। नेटवर्क वाले सेक्शन में नेटवर्क के क्वेश्चन रहे ही नहीं, वो यहाँ आ गए कंट्रोल सिस्टम में। तो आप जो है सेक्शन वाइज़ नहीं देखें, आप सब्जेक्ट वाइज़ देखिएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन्स को जो है काउंट करो तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर। कम्युनिकेशन में 21 क्वेश्चन है और हमारे पास ईएमएफटी में 6 क्वेश्चन है। तो अगर मैं 5 टॉप जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड है कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्ड है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट आपके पास रहेगा एडीसी एंड एनालॉग, एडीसी एंड एनालॉग एंड नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सिग्नल सिस्टम। इन 5 सब्जेक्ट्स को जो है आप बहुत अच्छे से तैयार करो, आपको बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पर मिलेगा इन 5 सब्जेक्ट से, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे मोटा-मोटी आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉन से 26 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से आपके पास जो है 21 क्वेश्चन्स मिलेंगे आपको। तो मोस्टली 50% तो यहाँ से ही होंगे, लगभग-लगभग एप्रोक्सिमेटली 50% आपके यहीं से होंगे, ठीक है? तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है? डीएफसीसीएल में आपका बहुत अच्छे यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की और इसमें हमें क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, पीएसयू है, तो इसमें हमें एडिशनल जो है बहुत सारी सैलरी के अलावा बहुत सारी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती है। मोबाइल अलाउंस मिलता है, कंप्यूटर अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है और रेलवे के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी फैसिलिटी मिलती है आपको। साथ ही साथ क्वार्टर वगैरह ये सारा फैसिलिटी इसमें रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए और इसमें थोड़ा मेहनत करिएगा आपको श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं हमारे पास इसमें हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे तो डीएफसीसीएल के लिए जो कोर्स है वो हम आज ही लॉन्च कर देंगे इसके लिए और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है? कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट की ऐप जो है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर जो ये वीडियो दिया हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके इससे रिलेटेड जो है हमारे पास जो कोर्स है उसको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ इसके साथ-साथ हमारे पास अभी लाइव क्लासेस तो आपको शाम को चल ही रही है। उन लाइव क्लासेस को भी वो लाइव क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और लाइव क्लासेस में हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स के जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। उसमें अभी चल रहा है सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स, डीई, ईडीसी, एनालॉग मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम इन सभी को हम जो है
कंबाइन करके लाइव क्लासेस में क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है? तो लाइव क्लासेस से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर लाइव क्लासेस को आप यूट्यूब पे देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा कोर्स इसके लिए अलग से डिज़ाइन किया गया है इन वेरी प्रॉपर मैनर और इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। एक और बात, इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, जून एंड दिया हुआ है, तो अगर कोरोना का सिचुएशन रहता है, जैसे लास्ट टाइम जैसे अक्टूबर दिया था टेंटेटिव एग्जाम डेट, है ना? 2018 में जब ये हुआ था, लेकिन उसका पेपर नवंबर में हुआ था, 1 महीने बाद हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास ज़ोन दे रखा है, तो जुलाई, अगस्त तक ये जा सकता है ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन, ठीक है? तो आपके पास 2 महीने का टारगेट रखिए और इसको प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप सभी जो है बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई है, पंजाब स्टेट वाली भी आई हुई है। उसके बाद हमारे पास मार डिस्कॉम की भी वैकेंसी चल रही है, यूपी बोर्ड की भी वैकेंसी चल रही है, एचएएल की वैकेंसी चल रही है, आरएससीबी की वैकेंसी चल रही है। उन सब के लिए तो प्रिपरेशन कर ही रहे हो। साथ ही साथ अगर डीएफसीसीएल जो है, इन सब में से अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी पोस्ट है हमारे पास, ठीक है? और इसका सिलेबस भी बहुत कम है, ठीक है? तो इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम एनालिसिस करेंगे और उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल से बताएँगे कि हमारे पास इन सब जो है इस पोस्ट के लिए और ज़्यादा कितने अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो टिल देन आपके लिए कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कुछ कमेंट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? और बाकी मेहनत करिए और कोर्स जॉइन करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके जॉइन कर सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।